श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। निश्चयेण सैवम् आदाप्पाणमेव हि करेदि वेद यदि पुणोतं चैव जाने अत्तादु अत्ताणं व्यवहारस्य दुआदा पोक्कलकम्मं करेदिणे यविहं तं चैव यवेद यदि पोग्गलकम्मम् अणेयविहं यदि पोग्गलकम्ममिडं कुव्वदितं चैव वेद यदि आधा दो किरियावदिरितो पसज्जदेशो जिणा वमदं जह्मातु अत्तभावं पोग्गलभावं च दो विकुर्वन्ति तेन दुमिच्छादिट्ठी दो किरियावादिनो होन्ति। आत्मा अपने को ही करता है और फिर आत्मा अपने को ही भोगता है, ऐसा तू जान। व्यवहार न्याय का मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुत्कल कर्मों को करता है और उन्हीं अनेक प्रकार के पुत्कल कर्मों को भोगता है। यदि आत्मा इस पुत्कल कर्म को करता है और उसी को भोगता है तो दो क्रियाओं से अभिन्न होने का प्रसंग आता है। ऐसा मानना जिनेंद्र देव के मत के विपरीत है, क्योंकि आत्मा के भाव को और पुद्गल के भाव को दोनों को करता है। ऐसा मानने के कारण दो क्रियावादी मिथ्या दृष्टि होते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें प्रथम और द्वितीय अधिकार की वाचना कर चुके, तृतीय अधिकार प्रारंभ हो चुका था। तृतीय अधिकार में विगत दिवस व्यासी गाथा तक देखा था। आज यहाँ पर 83 गाथा, 84, 85 और 86 इन चार गाथाओं का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। इन चारों गाथाओं का आपस में संबंध है नए अपेक्षा से, और नए अपेक्षा से ही यहाँ पर आत्मा के बारे में आचार्य महोदय बता रहे हैं। मुख्यतया दो नए हैं, व्यवहार नय और निश्चय नय। व्यवहार नय जिस विषय को ग्रहण करता है उस विषय को निश्चय नय ग्रहण नहीं करता। निश्चय नय जिस विषय को ग्रहण करता है, व्यवहार नय उस विषय को ग्रहण नहीं करता। निश्चय के द्वारा ग्रहण किया गया विषय निश्चय की अपेक्षा से 100% सत्य है, किंतु व्यवहार का विषय उसकी अपेक्षा से असत्य है। व्यवहार नय के द्वारा ग्रहण किया गया व्यवहार का विषय 100% सत्य है, किंतु वही विषय निश्चय को ग्रहण करे तो असत्य है। यहाँ पर आचार्य महोदय न्यापेक्षा कथन कर रहे हैं। वे गाथा नंबर 83 में क्या कहते हैं? ऋच्छेड़ एष एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि वेद यदि पुणोतं चैव जान अत्तादु अत्ताणं। ऋच्छेड़ एष एवं, निश्चय नय का विषय क्या है? तो निश्चय नय का विषय है आत्मा का निश्चय विषय है उसे ग्रहण करना, अर्थात एक द्रव्य की मुख्यता से ग्रहण करना। निश्चय ने आत्मा की शुद्ध दशा को ग्रहण करता है, और शुद्ध दशा तब कहलाती है जब आत्मा में सिर्फ आत्मा ही आत्मा रहे और कुछ न रहे, पुद्गल का एक परमाणु भी नहीं रहे। तो ऋच्छेड़ेश एवं आदा अप्पाणम मेव ही करेदी,
आत्मा निश्चय से आत्मा की करता है। आत्मा निश्चय की अपेक्षा से किसी भी अन्य कार्य की करता नहीं है। निश्चय से आत्मा न तो भाव कर्म की करता है, न द्रव्य कर्मों की करता है, न नो कर्म की करता है। निश्चय से आत्मा पुद्गल की किसी भी पर्याय की करता नहीं है। व्यवहार में भले ही कहो मैंने मकान बनाया, दुकान बनाई, दर्जी कही मैंने कपड़ों की सिलाई की, कोई बढ़ई कही कि मैंने यह इमारती वस्तु बनाई, उपकरण बनाए, कुंभकार कहे मैंने कलश आदि बनाई, खिलौनी बनाई, या स्वर्णकार कहे कि मैंने स्वर्णों के आभूषण बनाए। तो ये सब व्यवहार की भाषा है, निश्चय की भाषा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी भी यानी किसी भी काल में, कहीं भी यानी किसी भी क्षेत्र में करता नहीं है। वे निश्चय से अपने आप का करता है, पर का करता नहीं है। निमित्त की अपेक्षा से कर्ता माना जा सकता है। पूर्व की गाथाओं में देखा था, आत्मा के लिए पुद्गल कर्म निमित्त रूप करता है। पौद्गलिक कर्म जो कर्माण वर्गणाएँ कर्म बनती हैं, उसमें जीव के परिणाम निमित्त रूप से करता है। तो व्यवहार निमित्त को ग्रहण करता है। व्यवहार निश्चय से कथन नहीं करता और निश्चय व्यवहार से कथन नहीं करता। इसलिए यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं कि निश्चय डैश, सबसे पहले शब्द दिया निश्चय नय का। निश्चय डैश एवं इस प्रकार आदा आत्मा अपारम मेव ही करेगी। ये आत्मा आत्मा को ही करती है, आत्मा अनात्मा को कैसे कर देगी? कुंभकार मिट्टी से जो कलश बनाता है वह मिट्टी का कलश ही बनता है। मिट्टी से सोने का कलश नहीं बन जाएगा, मिट्टी से चांदी का कलश नहीं बन जाएगा, मिट्टी से कहीं गेहूं के आटे की रोटी नहीं बन जाएगी, मिट्टी से कहीं मिष्ठान और पकवान नहीं बन जाएंगे। जो उपादान है उस उपादान में जो परिणमन होगा तो वही होगा जो उपादान है। निमित्त का सहारा लेके उपादान में परिवर्तन होता है, किंतु उपादान अपनी मूलभूत अवस्था को कभी छोड़ता नहीं। इसलिए आत्मा आत्मा का करता है। आत्मा पर द्रव्य स्वरूप एक परमाणु का भी करता नहीं है, धर्म द्रव्य के एक प्रदेश का भी करता नहीं, अधर्म द्रव्य के एक प्रदेश का भी करता नहीं, आकाश के एक प्रदेश का भी करता नहीं, और काल के एक कालाणु का भी करता नहीं। अपनी आत्मा का करता है और अपनी आत्मा का ही भोगता है, अपनी आत्मा का ही वेदन करने वाला है। ये अपनी आत्मा के अलावा अन्य किसी पुद्गल आदि द्रव्य का वेदन नहीं कर सकता और करता भी नहीं हो सकता। आचार्य महोदय कह रहे हैं, वेद यदि पुणोत्तम, पुनः उसी आत्मा का आत्मा वेदन करता है, जीव उसका ही, अन्य का नहीं। जान अत्तादु अत्ताड़म, हे शिष्य आप ऐसा जानो कि आत्मा आत्मा का कर्ता है, आत्मा आत्मा का भोक्ता है, आत्मा आत्मा का वेदक है, आत्मा आत्मा का दर्शक है, आत्मा आत्मा के गुणों का सेवन करने वाला है। आत्मा शुद्ध आत्मा एक पुद्गल परमाणु का भी सेवन नहीं कर सकता। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि मिलकर के भी एक परमाणु का सेवन नहीं कर सकते। वे अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि अपनी अपनी आत्मा में विद्यमान अनंत गुणों का भोग कर रहे हैं, अपने स्वभाव में लीन हैं, पर स्वभाव का पर भाव का भोग नहीं कर सकते, और पर भावों के कर्ता भी वह सिद्ध परमेष्टि नहीं हो सकते। तो गाथा नंबर 83 में आचार्य महोदय ने बताया है, निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा किस प्रकार से करता है और किस प्रकार से भोगता है या वेदन करता है। किंतु आचार्य महोदय इतनी बात कह करके छोड़ देते तो वस्तु तत्व का कथन अपूर्ण रह जाता, क्योंकि नय केवल एक ही तो नहीं है, नय तो अनेक हैं।
जितनी संसार में दृष्टियाँ उतनी नए। वस्तु स्वरूप को अलग अलग दृष्टिकोण से देखोगी तो वस्तु अलग अलग प्रकार से दिखाई देगी। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं कि मुख्यतया जिन शासन में दो नए हैं, निश्चय और व्यवहार। इसलिए निश्चय का कथन करके निश्चय उनका उद्देश्य है, लक्ष्य है, मंजिल है। निश्चय साध्य है, कार्य है, किंतु उसका कारण है व्यवहार, उसका साधन है व्यवहार, मार्ग है व्यवहार, हेतु है व्यवहार। इसलिए व्यवहार के बारे में भी कह रहे, छह डाला में पढ़ते ना, हेतु नियत को होई। निश्चय का हेतु क्या है? अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनो, क्यों? कोई निश्चय का हेतु है। फिर निश्चय से बता दिया, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रही थिर सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। निश्चय का स्वरूप कह दिया पहले, पर द्रव्यों से हट करके आत्मा में रुचि होना, निश्चय सम्यक दर्शन। पर द्रव्यों को छोड़कर आत्मा को जानना, निश्चय सम्यक ज्ञान। और पर द्रव्यों को छोड़कर आत्मा में आत्मा का लीन हो जाना, निश्चय सम्यक चारित्र। यही हमारा लक्ष्य है, इसे प्राप्त करना है। किंतु बिना व्यवहार के उस निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर भी आचार्य महाराज व्यवहार की अपेक्षा से भी आत्मा के कर्ता और वेदनपने का कथन करते हैं। क्या कहते 84 गाथा में? व्यवहार सदु आधा पोगलकम मम करीदि रीयविहम तम चीवय वेदि यदि पोगलकम मम अणीयविहम। व्यवहारस, व्यवहार नय का विषय, दु और आधा आत्मा, पोगलकम मम करीदि रीयविहम। ये व्यवहार नय से आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करती है, पौद्गलिक कार्यों को करती है। स्वर्णकार से पूछा, ये हार किसने बनाया? और मैं नहीं बनाया, मतलब मेरी बेटी ने नहीं बनाया, मेरी पत्नी ने नहीं बनाया, नौकर ने नहीं बनाया, मैंने बनाया। कुंभकार से पूछा, घड़ा किसने बनाया? बोले मैं नहीं बनाया, आपने थोड़ी बनाया। किसी दर्जी से पूछा, ये ड्रेस किसने तैयार की? बोले मैंने तैयार की। किसी राजमिस्त्री से पूछा, ये भवन किसने बनाया? मैंने बनाया। किसी कारपेंटर से पूछा, ये चौकी पाटा टेबल आदि बनाई, फर्नीचर आपने सेट किया, किसने सेट किया? बोले मैंने किया। यानी आप तो चेतन हो, तो क्या पुद्गल की कर्ता हो गई? तो कहेगा मैं निमित्त के रूप में करता हूँ, इसलिए अपने किए कार्य का आपसे पारिश्रमिक मांगता हूँ। कोई काम अपने आप नहीं हो जाता, करना पड़ता है। महिला भी रसोई में जाकर के भोजन बनाती है, किसान खेत को जोत करके फसल पैदा करता है, विद्यार्थी मेहनत करके उस विषय में पारंगत होकर के अच्छे नंबर प्राप्त करता है। तो यहाँ पर व्यवहार ने कह रहा है, व्यवहारस्यदु आधा, ये आत्मा व्यवहार न से पोगल कम्मम करेदी हम, अनेक प्रकार के पौद्गलिक कर्मों को करता है। ये आत्मा ही भाव कर्मों को करता है। उन भाव कर्मों के निमित्त से, यानी राग द्वेष आदि के निमित्त से आत्मा में द्रव्य कर्म बनते हैं। कार्माण वर्गणाएँ जीव के विकारी भावों का निमित्त न पाएँ तो कर्म रूप से परिणत न हो पाएंगे, किंतु जीव के विकारी भावों का निमित्त मिलता है तभी वे कार्माण वर्गणाएँ कर्म बन जाती हैं। बिना जीव के कोई भी कार्माण वर्गणा कर्म रूप नहीं बन सकती। बिना जीव के कोई भी पौद्गल वर्गणा नो कर्म रूप यदि है वह शरीर नहीं बना सकती। बिना जीव के जीव में राग द्वेष आदि विकारी भावों का प्रादुर्भाव नहीं होता। तो ये व्यवहार ने कह रहा है, भाई मैं तो ऐसा मानता हूँ ये जीव अनेक प्रकार के पौद्गलिक कर्मों का करता है, क्यों संसार का कोई भी कार्य बिना जीव के निमित्त के होता नहीं। कोई भी काम करके बताओ, इस मंदिर में झाड़ू किसने लगाई? माली कहेगा मैंने लगाई। आपने क्या लगाया? झाड़ू झाड़ू है, आप में मंदिर की जगह लगे उपादान।
अरे भाई मैंने लगाई तब झाड़ू लगी, अपने आप थोड़ी लग गई। कोई भी काम किया तो उस काम का श्रेय आप लेते हो। ये कार्य मैंने किया महाराज जी, ये मंदिर मैंने बनवाया है, ये मार्च मैंने बनवाया, ये मूर्ति मैंने बनवाई, ये काम मैंने करवाया, तो मिथ्या कह रहा है क्या? नहीं, व्यवहार की अपेक्षा से सत्य कह रहा है। उसने किया है, उसने नहीं किया तो क्या आपने किया क्या? नहीं। तो किसने किया? अपने आप हो गया कि नहीं? किया तो है, हाँ किया है। मैं उस क्रिया में उपादान रूप से करता नहीं हूँ, किंतु मैं निमित्त रूप से करता हूँ। बिना निमित्त कर्ता के कोई भी क्रिया होती ही नहीं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो अपने आप बिना निमित्त की हो जाए, कोई भी क्रिया नहीं। तो व्यवहार ने कह रहा है अनेक प्रकार के पौद्गलिक कर्मों का मैं करता हूँ, आत्मा करता है। तम चैव वेद यदि, और अनेक प्रकार के पौद्गलिक कर्मों का मैं वेदन करने वाला हूँ, उनको भोगने वाला हूँ। कि आत्मा भोगती भी है पुद्गल को? हाँ भोगती है। आत्मा ने गर्भ में छोटा सा शरीर प्राप्त किया, अब बड़ा होता गया, इस शरीर को भोगा, बाद में छोड़ के चल गया। भोजन सामग्री रखी थी, किसने खाई? उसने हजम की, पचाई उसको। ऐसा नहीं उसका वेदन नहीं किया, स्वाद लिया, खट्टा मीठा चरपरा कसायला कड़वा खारा, जैसा भी स्वाद भी लिया। पुष्प को सूंघा, भोग भोग किया। तो ये आत्मा पौद्गलिक वस्तुओं का भोक्ता भी है। वस्त्र आपने पहने, उपभोग करके जीर्ण कर दिए, छोड़ दिए। वस्तुओं को किसने भोगा? जीव ने। मकान आपने रह करके जीर्ण कर दिया, मकान को किसने भोगा? आभूषण है, बिस्तर है, और भी आपके उपकरण हैं, उन सब का जीव भोग करता है। कुछ सामग्री ऐसी है जो एक बार भोगने में आती है, उसे भोग कहते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें बार बार सेवन किया जाता है, उसे उपभोग की सामग्री कहते हैं। वाहन उपभोग की सामग्री है, आभूषण उपभोग की सामग्री, वस्त्र उपभोग की सामग्री। किंतु भोजन भोग की सामग्री, एक बार हो गया द्वारा नहीं भोग सकते। आपने शरीर में तेल लगाया, एक बार लगा लिया, उसे द्वारा नहीं लगा सकते। जो एक बार सेवन में आई वह भोग सामग्री कहलाती है, और बार बार उसका सेवन कर सकें तो उपभोग सामग्री कहलाती है। तो ये आत्मा पौद्गलिक वस्तुओं का भोग भी करता है, उपभोग भी करता है। वेद यदि, उसका वेदन भी करता है। वेदन करता ही नहीं करता है। कोई मिठाई है, उसको आपने चखा तो अनुभव कुछ अलग हुआ, और मिर्ची को चखा तो अलग, पुष्प को सूंघा तो अलग, और प्याज की गांठ को सूंघा तो अलग। यदि कोयले को आपने हाथ में लिया तो हाथ काला हो गया, और खड़िया को लिया तो सुनो। तो ऐसा नहीं है। आत्मा स्पर्श इंद्रिय से भी वेदन करता है। कोई पदार्थ ठंडा है या गर्म है, हल्का या भारी है, रूखा या चिकना है, कड़ा है या नरम है। स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से पदार्थों का भोग करता है, रसना इंद्रिय के माध्यम से भोग करता है, घ्राण इंद्रिय के माध्यम से, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से ये भोग करता है। किसका? पौद्गलिक पदार्थों का। व्यवहार की अपेक्षा से आत्मा अनेक प्रकार के कर्मों का कर्ता भी है, और अनेक प्रकार के कर्मों का, उनके फलों का भोक्ता भी है, और अनेक प्रकार के पौद्गलिक उन वर्गणाओं को, स्कंदों को ये वेदन करने वाला है। तम चैव यह वेद यदि, वह उनका ही वेदन करता है। व्यवहार से आत्मा का वेदन नहीं करता। व्यवहार से आत्मा अनेक प्रकार के पौद्गलिक कर्मों का वेदन करता है। पोगल कम्म अड़े भी हम, जितने प्रकार के कर्मों का करता है उतने प्रकार के पौद्गलिक कर्मों का भोक्ता भी है। किसने की अपेक्षा से? व्यवहार ने की अपेक्षा से। अब आगे आचार्य महोदय कह रहे हैं, यदि पोगल कम्म मृडम कुब्बदितम चैव वेद यदि आदा, तो दो क्रिया बदिरत्तो पसज्जदि शो जुणावमदम। यदि आत्मा अपनी आत्मा के अलावा
अन्य किसी का कर्ता हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आत्मा आत्मा का भी कर्ता और आत्मा पुद्गल का भी कर्ता, एक आत्मा दो का कर्ता कैसे हो गया? यदि पुद्गल कम्मम इडम, इन पुद्गल कर्म को कुब्बदी आत्मा करता है तो तम चेव वेद, यदि उसी का वेदन करता है आधा आत्मा तो दो क्रिया बदरत्तो, पर आत्मा को दो क्रिया करने का व्यतिरिक्त ये दोष आएगा। ये दो क्रिया बदरत्तो पसज्जदेशो जड़ावोदम, वह प्रसंग प्राप्त हो जाएगा कि चेतना ये आत्मा आत्मा का भी करता है और आत्मा अचेतन का भी पुद्गल का भी करता है। अभी तक तो ये कहते थे पुद्गल पुद्गल का करता है, आत्मा आत्मा का करता है निश्चय की अपेक्षा से, और आपने यदि निश्चय से आत्मा को दोनों का कर्ता मान लिया तो फिर तो जिन मत से बाहर हो गए। सो जिणा जिणव अवमदम, वह जिन भगवान के मत में नहीं है, अमत, जिन भगवान के मत से बाहर। निश्चय से आत्मा आत्मा का करता है, निश्चय से पुद्गल पुद्गल का करता है, निश्चय से आत्मा आत्मा का भोगता है और निश्चय से पुद्गल पुद्गल का भोगता है। व्यवहार से कहते हैं कि व्यवहार से आत्मा पुद्गल का करता है, निश्चय से आत्मा कर्मों का करता है, शुद्ध निश्चय से आत्मा शुद्ध भावों का करता है और जिसका करता है उसका भोगता है। व्यवहार से पुद्गल पदार्थों का भोगता है, निश्चय से कर्मों के फलों का भोगता है और शुद्ध निश्चय से अपने शुद्ध भावों का भोगता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के मत में दो क्रियावादित्व का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा यदि आत्मा को पुद्गल का कर्ता मान लेंगे तो। आचार्य महोदय कह रहे व्यवहार से मानना है तो मानो, पर निश्चय से नहीं मान सकते। निश्चय से तो आत्मा आत्मा का करता है और निश्चय से आपने मान लिया कि आत्मा पुद्गल का करता है तो एक कर्ता दो प्रकार की क्रिया कैसे करेगा? एक कर्ता दो का उपादान कैसे बन जाएगा? वह एक का उपादान है तो दूसरे का निमित्त हो सकता है और दूसरे का निमित्त है तो एक का उपादान है, किंतु एक ही द्रव्य दो क्रियाओं के लिए उपादान नहीं बन सकता। यदि जो मानता है तो जिन मत से बहिर्भूत है। तो आचार्य महोदय ने इस गाथा नंबर 85 में यही समझाने का सम्यक पुरुषार्थ किया है। हे भद्र पुरुष, हे आसन भव्य, हे शंभुदृष्टि प्रबुद्धात्मा, हे ज्ञानी पुरुष, यदि निश्चय से समझना चाहता है तो निश्चय से आत्मा आत्मा का करता है, व्यवहार से चाहे भली पर का करता हो, किंतु निश्चय से आत्मा पर का करता न कभी था, न आज हो सकता है, न कभी भविष्य में होगा। आचार्य महोदय ने फिर आगे इसी बात को और स्पष्ट किया गाथा नंबर 86 में। क्या कह रही? जम्मादु अत्तभावम पोगल भावम च दो विकोवंती तीर्णदुमिच्छा इट्ठी दो क्रियावादिनो होंती। जम्मा चूंकि अत्तभावम पोगल भावम च दो विकुबंती, यदि आत्मा आत्मा के भाव को और पुद्गल के भाव को निश्चय से दोनों को करता है, यदि आत्मा आत्मा के भाव को भी निश्चय से करता है और पुद्गल के भाव को भी निश्चय से करता है, तीर्णदुमिच्छा दृष्टि, तो ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्यों? दो क्रियावादिनो होंती, फिर वह दो क्रियावादी हो गया। आत्मा दो क्रियावादी होती नहीं, आत्मा तो एक क्रियावादी है। एक द्रव्य अपने ही द्रव्य का उपादान हो सकता है, दूसरे द्रव्य के लिए उपादान नहीं हो सकता। दूसरे द्रव्य की क्रिया में निमित्त हो सकता है, लेकिन दूसरे द्रव्य की क्रिया में उपादान नहीं बन सकता। धर्म द्रव्य है, जीव और पुद्गलों को चलाने में निमित्त है। जीव और पुद्गलों में चलने की शक्ति उपादान शक्ति तो चल पाते हैं। अब धर्म द्रव्य कही मैं जीव और पुद्गलों का उपादान हूँ चलने के लिए, तो ये मिथ्या दृष्टि हो गया। अधर्म द्रव्य कही मैं जीव और पुद्गल को ठहराने में उपादान हूँ, गलत। वह ठहराने में निमित्त है, यदि मानता है उपादान है तो मिथ्या दृष्टि। आकाश द्रव्य कही कि मैं अवगाहन देता हूँ जीव और पुद्गल आदि सभी द्रव्यों को, मैं उपादान हूँ उनके लिए ठहराने में, गलत।
आकाश में दूसरों को अवगान देने का सामर्थ्य है, वह आकाश का अपना उपादान है, किंतु जीवों में ठहरने की भी सामर्थ्य है। इसलिए ये उनको ठहराने के लिए वो निमित्त बनता है। यदि जीव पुद्गल आदि द्रव्यों में ठहरने की सामर्थ्य नहीं होती, आकाश में अवगान करने की सामर्थ्य नहीं होती, तो आकाश कैसे स्थान देता? आकाश में अवगाहन देने का सामर्थ्य तो उस आकाश में भी है जो लोक आकाश के बाहर है, किंतु वहाँ पर क्यों नहीं ठहरा देता, अवगाहन क्यों नहीं देता जीव पुत्र धर्म आदि को? वहाँ पर वे हैं ही नहीं, अलोक आकाश में जा नहीं सकते, उनकी उपादान शक्ति ही नहीं। और आकाश तो अनंत है, किंतु लोक में ही ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं। अतः इनमें उपादान शक्ति लोक में रहने की है, आलोक में जाने की नहीं है। आकाश में तो निमित्त शक्ति वहाँ पर भी है, लेकिन उपादान शक्ति नहीं है। इसलिए यहाँ कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में निमित्त बन सकता है, उपादान नहीं बन सकता। उपादान तो स्वयं के परिणमन में ही होता है, दूसरे के परिणमन में नहीं होता। आचार्य महोदय ने स्पष्ट कर दिया, तीर्ण मिच्छा दृष्टि, यदि कोई ऐसा मानता है तो वह नियम से मिथ्या यानी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि 2 क्रियावादित्व का दोष उसे लग रहा है। जिन शासन में 2 क्रियावादित्व को कोई स्थान नहीं है, वह जैन मत से बहिर्भूत है।